एवरीवन, मैं आपको आज मेकअप नॉलेज देने वाली हूँ। जिन लोगों को मेकअप सीखना है या फिर जो खुद के लिए ही सीखना चाहते हैं या फिर कोई लोग प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं मेकअप करना कि दूसरों पे अप्लाई कैसे करें, तो मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। फर्स्ट जो है डे 1, सबसे पहले आपको सीखनी होगी कि स्किन कितने टाइप की होती है। अगर आप खुद के लिए भी सीख रहे हो तो ये आपको खुद के लिए भी ये बहुत जानना जरूरी है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। स्किन टाइप्स, फर्स्ट होता है ड्राई स्किन, सेकेंड होती है ऑयली स्किन, थर्ड होती है कॉम्बिनेशन स्किन, फोर्थ होती है नॉर्मल स्किन, फिफ्थ होगी सेंसिटिव स्किन। तो ये हमारी 5 टाइप की स्किन होती है। नॉर्मल लोगों की ये 5 टाइप की स्किन होती है। अब आपको पहचानना है कि आपकी स्किन किस टाइप की है या फिर आप जिनका मेकअप करना चाहते हो उनकी स्किन किस टाइप की है। तो सबसे पहले आती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन का आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी ड्राई स्किन है? जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उन लोगों को आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि आपकी स्किन निकल रही है और जैसे आपने फेस वॉश किया तो उसके बाद एकदम रूखी रूखी सी स्किन हो रही है। तो आप इससे आपको पता चलता है कि आपकी स्किन ड्राई है, उसमें आपको कुछ मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। इस टाइप का आपको फील होता है तो आपकी स्किन ड्राई है। फिर आती है सेकंड में ऑयली स्किन। ऑयली स्किन का पता आपको ऐसे चलता है जब आप सुबह सुबह फेस वॉश करोगे, आपने कुछ नहीं, फेस वॉश भी नहीं करोगे, आप उठते ही एक टिश्यू लोगे और आप आपके फेस पे ऐसे लगा के देखोगे तो आपको टिश्यू थोड़ा ऑयली टिश्यू पे ऑयल सा इंक्रीज हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन ऑयली है। और जिनके ओपन पोर्स होते हैं उनकी स्किन ऑयली होती है। तो जिन लोगों के ऑयली स्किन है या आपके या जिसके भी मेकअप कर रहे हो आप उनके ओपन पोर्स हो रखे हैं और तो आपको इससे पता चलता है कि इनकी स्किन ऑयली है। और जिनकी स्किन से ऑयल रिलीज होता रहता है उससे पता चल जाता है कि स्किन ऑयली है। थर्ड होती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन का पता आप ऐसे लगाओगे कि आपके चेहरे, जैसे ये आपका फेस है तो आपको कभी तो ये आईब्रो से ऊपर वाला हिस्सा ये होता है टी जोन होता है। तो कभी तो आपको लगेगा कि आपके ये यहाँ ऑयल हो रहा है, नोज़ पे ऑयल हो रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप की है। तो इधर आपकी ड्राई है और इधर ऑयली है तो ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन। या फिर इधर ड्राई है इधर ऑयली है तो इससे पता चलता है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप की। एक हिस्सा आपकी जैसे चीक्स पे, इन पे या नोज़ पे इधर ओपन पोर्स हो रखे हैं, ऊपर का हिस्सा ड्राई है। ऐसे भी कई लोगों की स्किन होती है वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की होती है। तो जिन लोगों की होती है उनको पता चल जाता है। फोर्थ होता है नॉर्मल स्किन। तो नॉर्मल स्किन जो होती है वो ना ड्राई होती है ना ऑयली होती है, वो नॉर्मल होती है। आप कुछ भी लगाओगे इस पर सूट कर जाएगा, ऐसा कोई उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती है कुछ भी चीज़ यूज़ करने पे। पांचवी होएगी आपकी सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन जिन लोगों की होती है तो उन लोगों को ना तो कोई प्रोडक्ट सूट करता है जल्दी से। अगर कुछ जैसे नॉर्मल स्किन होती है कि वो कोई प्रोडक्ट लगाएंगे तो उनको चेंज भी कर लेंगे, स्विच करेंगे दूसरे पे तो उनको सूट हो जाएगा। इस स्किन वालों को ऐसे कि आप तुरंत आपने अगर कुछ चेंज किया तो आपकी स्किन पे पिंपल, रैसेस ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत आपको इफेक्ट दिखेगा। तो उन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, कुछ भी लगाओगे तो आपके पिंपल वगैरह आ जाएंगे। तो ये सेंसिटिव स्किन होती है। ऑलमोस्ट जिन लोगों के पिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा जिन लोगों के फेस पे पिंपल वगैरह होते हैं तो उनकी सेंसिटिव स्किन होती है। उनको कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए, जो उनकी स्किन को सूट करता है वो हमेशा लगाते हैं। उनको कुछ भी नया ट्राई करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए। जब अगर आपकी स्किन को सूट हो रहा है तो ही वो लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं लगाना चाहिए। अब आता है मेकअप का फर्स्ट रूल। ये है मेकअप का फर्स्ट रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। CTM। सी का मतलब होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, और मॉइस्चराइजर। सबसे क्लिनजिंग, अब आप मेकअप करने जा रहे हो आपका, तो आपका फर्स्ट है क्लिनजिंग की फेस की अच्छे से क्लिनजिंग होनी चाहिए। क्लिनजिंग एक तो फेस वॉश, अगर आपने तुरंत फेस वॉश किया है तो आपको मतलब क्लिनजर से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फेस वॉश नहीं किया है तो आप वाइप से या फिर क्लिनजर आता है उससे आपका फेस अच्छे से साफ़ करें। उसके बाद होता है टोनिंग, उसके बाद होता है टोनर लगाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका मेकअप बहुत ही सटल दिखेगा। तो आप टोनर लगाएं, उसको अच्छे से फेस पे टैप 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 करके
अच्छे से सुखा ले। उसके बाद में मॉइस्चराइजर और तीनों चीज़ों के भी टोनर और मॉइस्चराइजर को अच्छे से ऑब्जर्व होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अच्छे से मॉइस्चराइजर को और टोनर को ऑब्जर्व होने के लिए पहले टोनर लगाए, उसके लिए थोड़ा टाइम 1-2 सेकंड छोड़े उसको कुछ सेकंड के लिए, फिर मॉइस्चराइजर लगाए, मॉइस्चराइजर को भी 1 मिनट के लिए छोड़े और अच्छे से मॉइस्चर होने दें स्किन को। उसके बाद आती है सनस्क्रीन, CTMS होती है सनस्क्रीन। उसके बाद सनस्क्रीन लगाएं और अगर आप CTM से 1 दिन पहले बिफोर CTM फेस बिफोर मेकअप से 1 दिन पहले आप डे बिफोर मेकअप फेस स्क्रब करें और फेस पैक लगाएं। इससे आपकी स्किन दूसरे दिन जब आप मेकअप करोगे तो आपकी स्किन एकदम हेल्दी दिखेगी, इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगी। उसके बाद क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। उसके बाद आता है प्राइमर। नहीं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ ड्राई स्किन पर कैसे आपको ये सब करना है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग किस टाइप। पहले प्रोडक्ट किस टाइप के, प्राइमर पे जब आएंगे पहले प्रोडक्ट किस टाइप के आप लगाएं, जैसे टोनर किस टाइप का लगाए ड्राई स्किन पे, मॉइस्चराइजर किस टाइप का लगाए और सनस्क्रीन किस टाइप की लगाए, वो मैं आपको बताऊँगी। अब बात आती है कि ड्राई स्किन पर आप किस प्रकार CTM करें। तो ड्राई स्किन वालों के ओपन पोर्स नहीं होते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ क्लींजिंग और मॉइस्चराइजिंग की ही ज़रूरत होती है, टोनर नहीं लगाना होता है। और बाकी प्रोसेस तो सेम एज इट इज़ लगाना होता है। प्रोडक्ट किस टाइप की चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ऑयली स्किन में आपको ये तीनों ही स्टेप बहुत ज़रूरी है उसके लिए, CTM, क्योंकि टोनर से पोर्स का टेक्सचर छूट जाता है, इसलिए टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है। CTM और कॉम्बिनेशन स्किन में देखिए कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन किस टाइप में जा रही है, या तो ड्राई स्किन की तरफ ज़्यादा है या फिर ऑयली स्किन की तरफ ज़्यादा है, तो आप उस टाइप से अपना ये इसमें यूज़ करेंगे। अगर ड्राई स्किन ज़्यादा जैसे चिक्स पर इन पे ड्राई है तो आपको टोनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑयली स्किन की तरफ ज़्यादा है तो आपको तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और नॉर्मल स्किन में तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और सेंसिटिव स्किन का तो इशू है कि जो आपको सूट करता है वही लगाएं अच्छे से। सेंसिटिव नॉर्मल स्किन का भी सेम, नॉर्मल स्किन का तो सेम है कि उसमें कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेंसिटिव स्किन का ये है कि आपको सेम इसका है कि जो आपको सूट कर रहा है वही लगाएं। और ध्यान रखें कि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो प्रोडक्ट बहुत ही ध्यान से चूज़ करना है आपको। बाकी नॉर्मल स्किन में कोई दिक्कत नहीं है। सेंसिटिव स्किन कैसा कि जिस टाइप के प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट कर रहे हैं शुरू से वही लगाना है आपको। और जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे आप टोनर खरीद रहे हैं, तो उन पे पढ़े आप कि ये ड्राई स्किन के लिए, ये कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसका एक तो उसका टेक्सचर देखिए। जैसे ड्राई स्किन वालों को तो बहुत ही जैसे लिक्विड वैसा होता है ना कि बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी की वैसे उस टाइप की लगानी चाहिए। ऑयली स्किन वालों के लिए ऐसा है कि आपको जेल जो होता है उस एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं आपकी स्किन को वो सूट करेंगे तो आप वो लगाएं। क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर वाले लगाओ, ज़्यादा थिक वाले लगाओगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली दिखेगी, इससे मेकअप आपका गंदा दिखेगा। इसलिए आपको उस टाइप के प्रोडक्ट लगाने चाहिए कि एकदम सिलिकॉन बेस्ड आते हैं। उन पर जिस भी प्रोडक्ट को आप खरीदोगे ना, जैसे टोनर खरीद रहे हो, मॉइस्चराइजर खरीद रहे हो, तो आप उन पर एक बार पढ़े ज़रूर इस चीज़ में कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से इसमें मिक्स हो रहे हैं। ये ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, हर प्रोडक्ट पर ये मेंशन जरूर किया होता है कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। तो खरीदने से पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब आते हैं हम सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी जैसे टोनर पे भी आप देख रहे हैं कि ड्राई स्किन के लिए है तो ड्राई स्किन के लिए थिक वाला चाहिए और ऑयली स्किन के लिए एकदम जेल बेस, सिलिकॉन बेस ऐसा चाहिए। कॉम्बिनेशन स्किन का सेम वही है कि आपको किस टाइप आपकी स्किन ज़्यादा जा रही है, ड्राई की तरफ ज़्यादा है या ऑयली स्किन की तरफ ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वैसे ही प्रोडक्ट खरीदिए। नॉर्मल स्किन का ऐसे है कि आपको नॉर्मल है, आप कुछ भी लगाओगे सूट ही कर जाएगा। आपको सेम सेंसिटिव स्किन का भी भैया कि आपकी स्किन को किस टाइप के प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं तो आप उसी टाइप के लगाएं। सनस्क्रीन भी आप जैसे ड्राई स्किन है उनको तो एकदम थिक वाली जो थिक कंसिस्टेंसी की आती है एकदम उस टाइप की यूज़ करनी चाहिए। ऑयली स्किन वालों को एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप की जो आती है वैसी। और कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो उन पर मेंशन जरूर किया होता है कि ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी प्रोडक्ट को ऐसे ही नहीं खरीदना है। और ऐसे ही मेकअप कर रहे हैं सबको, अगर किसी और के फेस पे भी आप जैसे पार्लर वाला खुलने का आगे सोच रहे हो, उस हिसाब से आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप ये जरूर चीज़ें सीखें और दूसरों को भी यही सिखाएं कि आप कोई भी चीज़ खरीदो तो पहले उसको अच्छे से पढ़ो कि वो किस टाइप की है। अब आते हैं हम प्राइमर पे। तो अब मैं आपको शो करने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट। ये है क्लींजिंग मिल्क।
जैसे आप फेस वॉश नहीं कर सकते तो आप एक कॉटन ले, उस इससे टिश्यू पेपर टिश्यू होता है सॉफ्ट वाले, उससे भी कर सकते हैं, पर कॉटन से डीप पोर्स, ये आपके पोर्स को क्लीन करता है, तो ये करें। और टोनर इस टाइप से आते हैं टोनर, तो ये टोनर इन पे लिखा होता है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो आप जब भी खरीदे तो ये सब चीज़ें जरूर पड़े कि किस स्किन टाइप के लिए है। थर्ड आता है मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र में आपको, अब मैं जैसे मैं बोल रही थी ना ड्राई स्किन के लिए, तो ये है, ये ऑयली स्किन के लिए है, देखो एकदम उस टाइप का है ये, तो ये है ऑयली स्किन के लिए। इससे आपको पता चलता है, देखिए इस टाइप से आपको ऐसे चेक करने से पता चलता है कि ये किस टाइप का है प्रोडक्ट। तो ये आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं कल बताऊंगी। ये सनस्क्रीन का और बता देती हूँ, ये है सनस्क्रीन, तो इसको भी आप ऐसे निकाल कर चेक करके देखिए कि किस टाइप की है। तो ये है एकदम, आप लगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, एकदम चिपचिपा सा मुँह हो जाएगा एक काम लगाने के बाद, तो वो इसमें नहीं है, लगाने के बाद एकदम पता भी नहीं चल रहा कि सनस्क्रीन लगाई है। तो इसलिए चेक जरूर करें आप, एक बार पढ़ के देखिए कि ये कौन सी स्किन टाइप के लिए है। आज के लिए बस इतना ही, प्राइमर के लिए कल बताऊँगी, डे 2 में बताऊँगी। बाय बाय गाइस।